We will study the Ball poem by John Berryman and start with line by line explanation. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? तो यहाँ पे पोइट बोल रहे हैं, वो शुरुआत कैसे कर रहे हैं पोइम की, वो एक बॉय को प्रेजेंट कर रहे हैं जिसने अभी अभी अपनी बॉल लॉस्ट की है, जिसकी अभी अभी बॉल गुम हो गई है। ठीक है, तो इसमें जो 2 बार उन्होंने वॉट बार बार रिपीट किया है, पहली लाइन में उन्होंने 1 बार किया है, बट देन नेक्स्ट लाइन में कॉन्जिक्यूटिवली उन्होंने 2 बार उस वॉट को रिपीट किया है। वहाँ पे वो बॉय के लिए अपनी कंसर्न और सिंपथी शो कर रहे हैं, उसके लिए अपनी चिंता शो कर रहे हैं। यहाँ पे वो सिर्फ एक बॉल एज अ टॉय की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत डीपर क्वेश्चन उन्होंने उठाया है कि अब वो जो छोटा सा एक बच्चा है जिसने अभी अभी फर्स्ट टाइम लाइफ में एक अपने लिए, अभी बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसके खिलौने। तो बच्चे के लिए फॉर दैट मोमेंट ऑफ टाइम उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, उसका खिलौना, उसकी बॉल। तो अभी अभी जो उसकी बॉल गुम हो गई है, बच्चे के लिए वो एक बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, तो पोइट का यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि डीपर क्वेश्चन उन्होंने रेज़ किया है कि ये जो लड़का है, ये जो छोटा सा लड़का है, ये कैसे इतने बड़े लॉस के साथ लाइफ में अभी आगे डील करेगा, क्योंकि उसने तो पहली बार ऐसी कोई चीज़ देखी है कि उसकी कोई मनपसंद चीज़ जो उसके बहुत क्लोज़ है वो उससे दूर चली गई है, जिसको उसने लॉस्ट कर दिया है। तो वो अब इससे कैसे डील करेगा अपने दुख के साथ। आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। तो पॉइंट यहाँ पे रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने देखा कि जो बॉल थी वो पहले कैसे बाउंस करती, रोल करती, बॉय से आगे चली गई, प्लेफुली हैप्पीली कैसे वो बाउंस करती, जैसे कि ऐसे लग रहा हो कि अपनी फ्रीडम को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है। वो कैसे पहले बाउंस करती आगे स्ट्रीट में चली गई, देन इन द वाटर, और फिर वो डिसअपियर हो गई। तो लड़के की आंखों के सामने उसकी जो बॉल है वो बाउंस करती करती डिसअपियर हो गई है। तो जो यहाँ पे देखो बॉल की कैसे चीयरफुल मूवमेंट दिखाई है पोइट ने, और उसको कंट्रास्ट कैसे किया है बॉय की सैडनेस के साथ, कि उसने बोला कि जब बॉल बाउंस कर रही थी तो वो ऐसे लग रहा था कि मैरिली बाउंसिंग। मैरिली क्या होता है, बहुत खुशी के साथ, कि वो अपनी जैसे फ्रीडम को एंजॉय कर रही हो कि हाँ मुझे फ्रीडम मिल गई, अब मैं आज़ाद हूँ, तो वो बहुत खुशी खुशी चली गई। लेकिन ऑन द अदर साइड लड़का क्या हो गया, बहुत ज़्यादा उदास। तो पूरा एक कंट्रास्ट हो गया। तो उन्होंने बताया कि कैसे सडनली जो आपकी खुशी है वो लॉस में बदल सकती है, क्योंकि अभी थोड़ी टाइम पहले हो सकता है वो लड़का बहुत खुशी खुशी उस बॉल के साथ खेल रहा हो, और अभी वही खुशी कैसे सडनली चेंज हो के एक लॉस में बदल गई। No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. अब बहुत सारे लोग कहते कि ऐसे कंफर्ट करेंगे उसको कि कोई बात नहीं है, दूसरी बॉल ख़रीद लेना, बहुत सारी बॉल्स है दुनिया में। लेकिन उसके लिए वो सिर्फ एक बॉल नहीं थी, उसके लिए वो एक ऐसी एक प्रेशियस चीज़ थी जो उसने गुम कर दी है। क्योंकि हमारी अटैचमेंट होती है हमारी चीज़ों के साथ, हमारे इंसानों के साथ, हमारे लव्ड वन के साथ, तो उसकी अटैचमेंट थी अपनी बॉल के साथ। उसके लिए दुनिया की सारी बॉल्स अलग बॉल्स है, वो उसकी बॉल थी। ठीक है, इसके लिए वो बोल रहा है कि वो लड़का जो है वो बहुत इस वक्त डीप सॉरो में, बहुत ज़्यादा दुख में है, क्योंकि वो अपने दुख के साथ कांप रहा है और पानी को स्टेयर करी जा रहा है, पानी की तरफ घूर रहा है। क्योंकि वो बॉल शायद पोइट की लैंग्वेज है कि वो बॉल किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही थी, चाइल्डहुड जॉयज़ को, इनोसेंस को। और जैसे ही वो पानी में गई है, ऐसे लग रहा है कि वो चाइल्डहुड के जॉयफुल डेज़, वो इनोसेंस, वो हैप्पी डेज़ भी साथ में स्लिप हो गए हैं, वो जा रहे हैं। क्योंकि बॉय के लिए वो बहुत अटैच्ड होते हैं अपने टॉयज़ के साथ, तो वो वहाँ पे खड़ा है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है। अभी उसको आके कोई बोल भी देगा ना कि बहुत सारी बॉल्स है दुनिया में, तो उसको शायद अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी बॉल चलेगी जिसके साथ उसकी अटैचमेंट थी। ठीक है, तो यहाँ पे पोइट ने उस बॉल को कैसे सिंबलाइज़ किया है, चाइल्डहुड जॉयज़ के साथ, इनोसेंस के साथ, कि कैसे वो भी जैसे बॉल पानी में चली गई, पता ही नहीं चला, वैसे ही बचपन की ये जो इनोसेंस है, ये बचपन की जो खुशियाँ हैं, वो एक दिन ऐसे ही स्लिप अवे हो जाएंगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। और ये उस बच्चे के लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था उसकी लाइफ में एक रियल लॉस का, जब उसने एक रियल लॉस को उसने एक्सपीरियंस किया था। I would not intrude on him. A dying another ball is worthless. Now he senses his first responsibility in a world of possessions. तो यहाँ पे पोइट क्या बोल रहे हैं कि मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ना ही मैं उसको जाके कंसोल करूँगा। यहाँ पे चाहते तो वो उसको पैसे दे के बोल सकते थे कि हाँ जी आप नई बॉल लेके आ जाइए, लेकिन उसने क्या बोला कि
बाइंग अनदर बॉल इज़ मीनिंगलेस बिकॉज द लेसन इज़ नॉट अबाउट द ऑब्जेक्ट बट अबाउट द फीलिंग ऑफ लॉस। कहते हैं कि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा यूजलेस हो जाएगा या मीनिंगलेस हो जाएगा अगर मैं उसको पैसे दूँ या उसको मैं कोई और बॉल लेके दूँ कि हाँ जी आप ये वाली बॉल ले लो। नहीं, इस वक्त वो अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीख रहा है, और अगर मैं उसको एक नई बॉल लेके दूंगा तो वो शायद मीनिंगलेस हो जाएगा, वो लेसन ही नहीं सीख पाएगा। वो तो कोई और चीज़ कि हाँ अगर मेरे से कोई बात नहीं, मेरे से एक चीज़ गुम हो गई, मुझे तो दूसरी मिल ही जाएगी। वो जो लेसन उसने सीखना था वो कैसे सीखेगा? इस वक्त वो क्या सीख रहा है? वो एक ऑब्जेक्ट को लॉस करना नहीं सीख रहा। वो कैसे सीख रहा है? वो एक फीलिंग को सीख रहा है कि कैसे जब कोई चीज़ हमसे दूर चली जाती है तो उसको हमें कैसे एक्सपीरियंस करना होता है, कैसे उससे हमें बाहर निकलना होता है। एट दिस मोमेंट वो अपनी लाइफ की फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है, अपनी लाइफ का फर्स्ट लेसन सीख रहा है कि कैसे ये जो वर्ल्ड है फुल ऑफ पोजेशंस है, कि हमें लगता है कि हर चीज़ पे हमारा हक है, ये चीज़ मेरी, हम मेरा मेरा बहुत करते हैं कि मेरी फैमिली, मेरी चीज़, मेरी नॉलेज, मेरा ये मेरा वो। लेकिन ये वर्ल्ड फुल ऑफ पोजेशन है और हमेशा ऐसा ही होगा, कभी कभी नहीं, हम हर एक के साथ होगा और हमेशा होगा कि आपकी जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, आपके इंसान हैं, वो आपसे दूर जाएंगे ही जाएंगे और उस चीज़ को और कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। जो चीज़ आपकी है वो आपकी ही है, दूसरी चीज़ आएगी लेकिन वो उस फीलिंग को रिप्लेस नहीं कर सकती। पीपल विल टेक बॉल्स will be lost always little boy and no one buys a ball back, money is external। तो यहाँ पे पॉइंट जनरल में कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइफ को कैसे जनरली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि जो लॉस है वो नेचुरल है और अनअवॉइडेबल है। कि अगर लाइफ में या अगर आपकी पूरी स्पैन ऑफ लाइफ में अगर कोई लॉस होना है तो वो तो होके ही रहेगा, अनअवॉइडेबल है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बोलेगा कि आज तक मेरे को तो कोई लॉस नहीं हुआ, ना किसी इंसान का ना किसी चीज़ का। लॉस तो देखो होगा ही होगा, ठीक है। इस वर्ल्ड ऑफ पोजेशन में लोग अपनी पोजेशंस को अपने खुद से दूर करेंगे ही करेंगे, लॉस्ट करेंगे ही करेंगे। और कभी कभी ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात नहीं हो रही है, अपने लव्ड वंस को भी, जो उनके इंसान है, जो उनको बहुत ज़्यादा डियर वंस है, लव्ड वंस है, वो भी उनसे दूर जाएंगे ही जाएंगे। और कोई भी अमाउंट ऑफ मनी उस चीज़ को वापस नहीं ला सकती जो ट्रूली लॉस्ट हो चुकी है। कोई इंसान अगर आपसे दूर चला गया दुनिया छोड़ के, तो कितना भी पैसा दे दो वो इंसान वापस नहीं आ सकता। तो मनी क्या है कि एक्सटर्नल चीज़ है, ये आपके लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो बाय कर सकती है, खरीद सकती है, लेकिन फीलिंग्स को नहीं खरीद सकती, रिलेशनशिप्स को नहीं खरीद सकती, मेमोरीज। आप बोलो कि चलो कोई इंसान चला गया, इंसान वापस नहीं आ सकता, किसको पैसे दे के बोलोगे कि उसकी मेमोरीज़ वापस ला दो सारी, वो मुझे मेमोरीज़ भूलती जा रही हैं, मेरी मेमोरीज़ मुझे वापस चाहिए। नहीं, रिलेशनशिप अगर कोई टूट गया तो पैसा थोड़ी उसको बना सकता है, और अगर पैसे से वो बन रहा है तो मतलब वो रिलेशनशिप असली नहीं है। तो असली रिलेशनशिप, असली फीलिंग्स, असली मेमोरीज, इंसानों का जाना, आपकी अटैच्ड जिन चीज़ों के साथ आपकी फीलिंग्स अटैच्ड हैं उन चीज़ों का जाना, उस चीज़ों को आप पैसे से नहीं खरीद सकते। पैसा आपके लिए मटीरियलिस्टिक चीज़ें खरीद सकता है। He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most now many days how to stand up। तो यहाँ पे जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, अपनी डेस्परेट आइज़ के साथ वो एक नॉलेज गेन कर रहा है कि कैसे मतलब वो सच्चाई जान रहा है लाइफ की कि लॉस जो है वो परमानेंट है। हर एक को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी और स्टैंड अप करना होगा, बाउंस बैक करना होगा लाइफ में कि हाँ, अब ये भी नहीं है कि आपका कोई लॉस हो गया तो आप उसको बैठ के रोते रहो कि हाँ मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। नहीं, ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर लॉस हुआ है तो इस सच्चाई को जान लो कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ लाइफ, वो आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे। लॉस आपको झेलने ही पड़ेंगे, आपको कभी ना कभी लाइफ में इन चीज़ों का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे वो मटीरियलिस्टिक चीज़ है, चाहे इंसान है, चाहे फीलिंग्स है, चाहे मेमोरीज है, कुछ भी है। लॉसेस आर पार्ट ऑफ लाइफ और वो परमानेंट पार्ट है, उससे कोई भी भाग नहीं सकता। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उसको ही रोते रहना है, आपको बाउंस बैक भी करना पड़ेगा लाइफ में। एक ही चीज़ के पीछे आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद या ख़त्म नहीं कर सकते, आपको फिर वापस उठना पड़ेगा। तो एवरी पर्सन, जो किसी की ज़िंदगी में लॉस बहुत जल्दी आ जाएगा, किसी की ज़िंदगी में बहुत लेट आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, ठीक है। और कईयों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे, बार बार होंगे। तो सबसे ज़्यादा अब यहाँ पे क्या चीज़ मैटर करती है? सिर्फ लॉस होना ठीक है, आपको पता चल जाना कि लॉस होगा वो भी ठीक है। अबिलिटी टू रिकवर एंड मूव फॉरवर्ड विद स्ट्रेंथ, आपको अबिलिटी होनी चाहिए आप में उस लॉस से रिकवर करने की, और कैसे आप मूव फॉरवर्ड करोगे, अब अपनी स्ट्रेंथ को वापस लेके आओगे, वो आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। पोइटिक डिवाइसेस अब जिसमें यूज़ हुई है सिम्बॉलिज्म, सबसे पहले तो बॉल ही है जो वो आपकी रिप्रेजेंट कर रही है चाइल्डहुड इनोसेंस को, पर्सनल बिलोंगिंग्स को,
डियर वंस को, हर चीज़ को जो आप लाइफ में घुमा सकते हो, जो आपसे दूर जा सकती है, उस सब चीज़ों को सिम्बोलाइज्ड कर रही है आपकी बॉल। इमेजरी, जैसे उन्होंने लाइन यूज़ की मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। इमेजरी क्या होती है कि जब आप डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज़ करते हो, ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करते हो पोइम में जिससे एक पिक्चर क्रिएट होती है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आती है आपके मन में। तो उसने जब बोला मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, कि कैसे जो बॉल है वो बाउंस करती करती स्ट्रीट में आगे चलेगी, तो हमारे मन में एक पिक्चर क्रिएट होगी है कि अच्छा ऐसे ऐसे जा रही होगी बॉल, ठीक है। रेपिटेशन, वट वट बार बार रिपीट होना, तो वो क्या एम्फेसाइज कर रहा था पोइट की कंसर्न। एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट बी बार बार रिपीट हो रहा है। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, ओपोजिशन, कि बॉय लड़के का क्या दिखाया, सैडनेस, और बॉल की क्या दिखाई कि वो बहुत ज़्यादा खुशी थी, अपनी फ्रीडम को शायद इंजॉय करते खुशी खुशी आगे चलेगी। तो बॉल की खुशी, लेकिन इन ऑपोजिट लड़के का क्या था, दुख, सैडनेस। आयरनी इसमें क्या थी कि देखा जाए तो ये क्या है, एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट है कि लड़का था, बॉल से खेल रहा था, बॉल बाउंस करती करती पानी में चलेगी और बह गई आगे, ठीक है। तो एक छोटा सा इंसिडेंट, लेकिन मैसेज लाइफ का एक बहुत बड़ा दे रहा था आयरनी, ठीक है। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन ऐसा मैसेज दे रही है इस पोइम ने। 3 वर्स में लिखी गई है, कोई राइम स्कीम फॉलो नहीं की गई है इसमें। थीम इसका यही है, लॉस एंड एक्सेप्टेंस, कि कैसे जो लड़का है वो एक लॉस के थ्रू गुजरता है, और पोइट उसके ज़रिए बताता है कि कैसे हर कोई इंसान अपनी लाइफ में लॉसेस को फेस करेगा। इसमें चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी की बात हुई है कि यहाँ पे बॉल सिर्फ एज अ टॉय यूज़ नहीं हुई, ये रिप्रेजेंट कर रही है चाइल्डहुड को, कि कैसे लूजिंग इट begins with losing the maturity, losing the innocence and going to maturity also, कि कैसे एक बच्चे की बॉल ख़त्म जैसे उससे गुम हो गई है, तो यहाँ पे वो सिंबलाइज़ कर रहे हैं कि ऐसे ही मैच्योरिटी भी आ जाएगी, ऐसे ही इनोसेंस ख़त्म हो जाएगी, ऐसे ही बचपन ख़त्म हो जाएगा और आपके पास मैच्योरिटी भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक रियल वर्ल्ड है जिसको हमें समझना पड़ेगा कि अब देखो, लव्ड वंस का जाना, हर चीज़ का जाना, लेकिन बचपन वो भी तो लॉस होता है ना, उसका भी तो, वो भी तो चला जाता है ना एक टाइम पे, तो बचपन भी जाएगा, ठीक है, बचपन का भी लॉस होगा, बचपन भी ऐसे ही चला जाएगा और आप उसको वापस नहीं लेके आ सकते, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ हमसे दूर जा सकती है, लॉस जिस चीज़ का हो सकता है, उसकी यहाँ पे बात हुई है, ठीक है। सेकंड आपका, फर्स्ट आप थीम लगा लो चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी में एंटर करना। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पोजेशंस, बॉय रियलाइज़ करता है कि ये जो वर्ल्ड है फुल ऑफ पोजेशंस है, यहाँ पे हर चीज़ पे हर लोग अपना पोजेशन दिखाते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज़ कभी भी आपसे दूर जा सकती है। इसलिए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें होनी चाहिए। जब भी हम अडल्टहुड में जा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि लॉसेस हमारी लाइफ का एक पार्ट है। लाइफ लेसन इसमें एक बहुत बड़ा उन्होंने लेसन दिया है कि जो पैसा है वो सब कुछ वापस लेके आ सकता है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, लेकिन लॉस जो आपका हो गया है उसको वो वापस नहीं कर सकता। उस फीलिंग्स को, उस मेमोरीज़ को, उस चीज़ को, जो आपकी अटैचमेंट थी, उस अटैचमेंट को वो पैसा वापस नहीं कर सकता। और उसके बाद हमें कैसे स्टैंड अप करना है, कैसे बाउंस बैक करना है लाइफ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनिवर्सैलिटी ऑफ लॉस, कि हर एक के साथ किसी ना किसी पॉइंट पे लाइफ में हर एक इंसान को लॉस को फेस करना ही पड़ेगा। ये आपके पास चाहे जितना भी पैसा है, आप इसको ये नहीं कर सकते कि हाँ मेरे पास तो पैसा है मैं तो इसको अवॉइड कर दूंगा, नहीं, अवॉइड कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक फ़िलॉसफी और यूनिवर्सल ट्रुथ भी बताया गया है। तो समरी आप पढ़ सकते हैं, समरी यही है जो हम अब पहले एलेबोरेटली डिस्कस किया है हमने, वही आपकी समरी है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कीवर्ड्स आपको इसमें दिए गए हैं इंपॉर्टेंट। राइम स्कीम आपको बता दी कि कोई भी राइम स्कीम फॉलो नहीं की गई, फ्री वर्स में ये पोइम लिखी गई है। टोन इस पोइम की बहुत ही सीरियस, रिफ्लेक्टिव और फिलॉसफी वाली है, कि उसमें पहले उन्होंने बहुत सीरियसली बात की है। स्टार्टिंग में वो कैसे करते हैं कि सिंपथी शो करते हैं, सिंपथेटिक पोइम है कि वो सिंपथी शो कर रहे हैं बॉय के साथ और अपनी कंसर्न शो कर रहे हैं जिसकी बॉल गुम हो गई है। देन थोड़ी थाउटफुल हो जाती है पोइम जब वो लाइफ लेसन्स के बारे में बताना शुरू करते हैं। देन फिलोसफिकल हो जाती है जब वो यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बताते हैं कि कैसे हर एक के साथ ये होगा, हर एक को ये फेस करना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना